डॉक्टर अनीता सिंह, इतिहास विभाग। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं व भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर आज मैं चर्चा करूंगी। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने, व्यापार और नई भाषाएं, संस्कृति को जानने के उद्देश्य से की जाती है। आज हम सभी देश और विदेश में पर्यटन के लिए जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 50 लाख से भी अधिक विदेशी सैलानी पर्यटन के लिए आते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम और योजनाएं शुरू की हैं। इस पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन को बढ़ावा क्यों दिया जाता है और उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले पर्यटन से रोजगार मिलता है। पर्यटन का भारत के कुल रोजगार में 8.78% योगदान है। दूसरी बात, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो सितंबर 2017 में भारत ने टूरिज्म के जरिए 13,867 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अलावा जितने भी उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास होता है। तो इन उद्देश्यों के लिए सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ करती है और कई महत्वपूर्ण कदम उठाती है। तो सबसे पहले जो योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगी वो है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन योजना, इस योजना का उद्देश्य देश में विषय वस्तु आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट, मरुस्थल सर्किट, इको सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट इत्यादि। तो जो चुने गए सर्किट हैं उनमें विकास और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, स्थानीय कला को प्रोत्साहन, हस्तशिल्प, व्यंजन के विकास को बढ़ावा और रोजगार सृजन करने जैसे कार्य किए जाएंगे। जो भी ये सर्किट हैं, जितने भी ये सर्किट हैं, इन सर्किट में विकास किया जाएगा, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय कला को प्रोत्साहन दिया जाएगा, हस्तशिल्प और व्यंजन के विकास को भी बढ़ावा और साथ ही साथ रोजगार सृजित किए जाएंगे। जो दूसरी योजना है वो है प्रसाद योजना। ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसके अंतर्गत तीर्थ यात्रा स्थलों के विकास एवं सौंदर्यकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल नगर हैं, उनमें सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और जो सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया जाएगा। दूसरे, स्वच्छ भारत और स्वच्छ पकवान, ये योजना भी भारत सरकार ने प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत जो स्ट्रीट फूड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वो है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल
2013 में लगभग 20,294 वीजा दिए गए थे और इस सुविधा के चलते तकरीबन 26% पर्यटकों में बढ़ोतरी हुई है। पर्यटकों को उनके प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव जैसे कई स्लोगनों का शुभारंभ किया गया है। साथ ही भारत सरकार ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा की एक नई श्रेणी चिकित्सा वीजा या एम वीजा जारी की है। साथ ही एक उड़ान स्कीम जो कि छोटे शहरों को एयरलाइन रूट से जोड़ेगी, ये प्रारंभ की है। साथ ही अतुल्य भारत हेल्पलाइन का संचालन भी प्रारंभ किया है, जिससे कि प्राकृतिक आपदा के चलते अगर सैलानी कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें वहां पर समय पर मदद पहुंचाई जा सके। एक अन्य योजना है धरोहर गोद ले योजना। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है ताकि वे विरासत स्थल को या धरोहर को गोद लें, उनके विकास के लिए गोद लें, संरक्षण के लिए गोद लें। उनके द्वारा ये पर्यटन स्थल पर आधारभूत और उन्नत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी और उन धरोहरों का संचालन भी उनके माध्यम से होगा। देखभाल की समस्त जिम्मेदारी उन मल्टीनेशनल कंपनीज पर होगी जो इन धरोहरों को गोद लेंगी। इन योजनाओं और महत्वपूर्ण जो कदम सरकार ने उठाए हैं, इससे निश्चित तौर से भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही धन्यवाद।